Hi everyone, this is Chris here and you are watching योद्धा Academy. So my dear students, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो आप अभी ऊपर थंबनेल देख रहे हैं आपने बिल्कुल सही देखा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर को हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का ढेर सारा वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूं। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, अभी योद्धा एकेडमी पे जो है इंग्लिश का, हिंदी प्लस इंग्लिश का रफ्तार बैच चल रहा है, जिसका प्राइस है प्यारे बच्चों 499। तो वैसे बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे, ए टू जेड मटेरियल मिलेगा, सारा चीज आपको मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे हम लोग अपने मार्क्स को इतना ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट आप लोग क्या कीजिए, है ना, नीचे में फटाफट कमेंट्स कीजिएगा, है ना, कि आपको ये आज का जो इंफॉर्मेशन है वो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं, कोई मैटर नहीं है ना। पहले चीजों को समझना है कि मतलब ज्यादा वेटेज किसका है और किन चीजों पे हमें ज्यादा क्या करना है, फोकस करना है। यदि आप उन चीजों पे फोकस नहीं कीजिएगा तो मेहनत अधिक करने के बाद भी आपके अच्छे स्कोर नहीं होंगे। ठीक है, तो एक कहा भी जाता है कि किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए एक बेहतरीन क्या होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, है ना, और उस प्लानिंग पे हमें क्या वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, है ना, चीजों को समझते हैं। देखिए यदि हम बात करें कि बोर्ड एग्जाम में जो आपके टोटल मार्क्स की बात करें तो कितना आता है, टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो आपके इंग्लिश में भी कितने होते हैं, 100 होते हैं। इसमें प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होता है। और मार्क्स कटने का सबसे ज्यादा जो चांस आ जाता है वो लैंग्वेज पेपर में आ जाता है। उसका दो रीजन सबसे पहले होता है। पहला तो आपका राइटिंग स्किल कैसा है, आप जो लिखते हैं आपकी लिखावट कितनी शुद्ध है, मतलब कितने अच्छे ढंग से आप अच्छे साफ सुथरा लिख रहे हैं, साथ ही साथ उसमें आपके ग्रामर के कितने अच्छे यूज हैं। तो ये सब चीज भी देखा जाता है कि इसमें प्यारे बच्चों लैंग्वेज में। ठीक है, मैथमेटिक्स नहीं है कि हमने क्या किया, हल कर दिया और 100 में 100 मार्क्स हमें मिल गया। तो बहुत सारी चीजों पे हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो अभी क्या है कि बोर्ड जो है अभी क्या करता है, इसे दो भाग में बांट देता है। इसे कितने भाग में, इसे दो भाग में बोर्ड क्या करता है, बांट देता है। इसे कितने भाग में बांटता है बोर्ड, इसे दो भाग में प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, बोर्ड इसे दो भागों में क्या करता है, इसे बांट देता है। बोर्ड कितने भागों में, दो भागों में इन्हें क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। दो भाग में इन्हें क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। बोर्ड के अनुसार ये मतलब बोर्ड एग्जाम में जो होते हैं ये 100 मार्क्स को कितने, दो भागों में बांट दिया जाता है। जैसे आप सभी को पता है दो भाग में क्या है ना, जैसे ये 100 है मार्क्स का, कितने का, 100 मार्क्स का है, इसे दो भाग में बांट दिया जाएगा। एक तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, और एक हो गया आपका क्या, सब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं किन चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्या है, मार्क्स आए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको पढ़ना नहीं, पढ़ना आपको कंप्लीट है, लेकिन स्कोर जो करने के लिए जो जरूरत की चीज होती है उन पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो उन्हीं चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए किसी भी, है ना, किसी भी एग्जाम में अब क्या कर दिया गया है, यदि 100 मार्क्स का हो रहा है तो इसे कितने भाग में, दो भाग में बांट दिया। एक तो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। और दूसरी की बात किया जाए, दूसरी की बात किया जाए तो दूसरी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, समझिएगा अब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव में क्या किया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव में भी अब क्वेश्चन की संख्या कितना दिया जा रहा है, 100 दिया जा रहा है ना, कितना दिया जा रहा है, 100 दिया जा रहा है ना। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन की संख्या कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। और इसे कितने भाग में, दो भाग में बांट दिया जाता है। कितने भाग में इसे बांट दिया जाता है, दो भाग में, है ना। एक हो गया आपका बुक से क्वेश्चन दिया जाता है और एक हो गया आपका किससे, ग्रामर से क्वेश्चन दिया जाता है। एक तो बुक से, दूसरा किससे, ग्रामर से क्वेश्चन दिया जाता है। अब सवाल आता है कि बुक से कितने क्वेश्चन, 100 में आपको जवाब मात्र देना कितना है, यह भी दिमाग में रखना है कि 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या रहेगी कितनी, 100, लेकिन जवाब आपको कितना देना है प्यारे बच्चों, मात्र 50। कितना देना है, 50। जवाब कितना देना है, मात्र कितना देना है, 50 ही आपको क्या देना है, जवाब देना है। तो अब इसमें कैटेगरी को बांट दिया जाता है। क्या किया जाता है, कैटेगरी को बांट दिया जाता है। कैसे कैटेगरी को बांट दिया जाता है, ध्यान से समझिए। कहा जाता है कि बुक से जो है ना, कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं और ग्रामर से कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं, 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं। बुक से 40 क्वेश्चन और ग्रामर से कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं, 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है,
चलिए ये समझ में आ गया। अभी सब्जेक्टिव पे हम लोग चलेंगे, है ना, उससे पहले हम लोग चलते हैं किस पे, ऑब्जेक्टिव पे। थोड़ा सा और डिटेल में हम इनको समझाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख के, क्या लिख के, ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव लिख के हम यहाँ आपको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लिख के हम यहां समझा रहे हैं। तो अब क्या है समझिएगा, तो मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना था भाई, 100 था। कितना था, 100 था। इसे कितने भाग में, 2 भाग में बांट दिया गया था, है ना। एक तो हो गया क्या, बुक हो गया, जी सर बिल्कुल, है ना। दूसरी की बात करें तो दूसरा हमारा क्या हो गया था, ग्रामर हो गया था। क्या हो गया था, ग्रामर हो गया था। ठीक है, अब इसमें हम बताए थे अभी जस्ट ठीक, इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी है, इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 40, है ना, और इसमें कितने हैं, 60। लेकिन जवाब हमें कितना देना है भाई, जवाब तो हमें मात्र 50 ही देना है। तो करना क्या है, जवाब हमें कितना देना है, मात्र 50 देना है। समझिए 100 क्वेश्चन रहेगा, जवाब हमें 50 देना है। और इस क्वेश्चन में 100 जो है इसको 2 भाग में बांट दिया गया। 40 क्वेश्चन किससे रहेगा, बुक से रहेगा। 60 क्वेश्चन किससे रहेगा, ग्रामर से रहेगा। जवाब कितना देना है, 50। तो अब यहीं पे इस गैप को समझना है। बच्चे प्रॉब्लम कहां करते हैं कि वो देख लेते हैं कि अरे 60 क्वेश्चन होगा किसमें, ग्रामर में होगा, तो हमें ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, ग्रामर पे। हम फिर बता रहे हैं कि ये मार्क्स बेसिस, ये मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इस चीजों को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तो अब बच्चे क्या समझने लगते हैं, हमें तो ग्रामर पे ध्यान देना है, 60 क्वेश्चन इससे आएगा, इससे 40 ही क्वेश्चन आएगा, बनाना तो हमको 50 है। यहां पे प्यारे बच्चों आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो फोकस इस पे करना है, बुक पे करना है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए बुक का माई बाप होता है। क्या होता है समझिए, हम ये नहीं कह रहे कि ग्रामर का भी नहीं होता है। ग्रामर होता है कि कॉन्सेप्ट पे चलता है, रूल पे चलता है, उसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपके ग्रामर बन पाएंगे आपसे, है ना। लेकिन बुक की बात जहां तक किया जाए, ऑब्जेक्टिव में जितने अच्छे ढंग से आपने उस बुक के स्टोरी को, उस बुक के पोयम को लाइन बाय लाइन अच्छे ढंग से पढ़े होंगे या सुने होंगे, उसके कहानी को चाहे इमेज के माध्यम से या जिस चीज के भी माध्यम से आपने क्या किया हो, सुना हो। जैसे कि मैं ही आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं तो कविता मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूं। कहानी जो होता है वो मैं आपको इमेज के माध्यम से क्या करता हूं, कहानी को समझाता हूं। प्रत्येक क्वेश्चन मतलब प्रत्येक पॉइंट को मैं क्या कर लाता हूं, लिखाता हूं, वन लाइनर लिखाता हूं, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं, है ना। तो मेरा ये चीज मानना है कि आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिए किस पे, बुक पे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऐसा नहीं है कि हम आपको ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे, ग्रामर भी आपको कंप्लीट हम पढ़ाएंगे, सारे चीज कंप्लीट कराएंगे। लेकिन एग्जाम के पर्पज से जो है ज्यादा आपको मार्क्स जो लाना है वो ज्यादा फोकस करना है किस पे, बुक पे करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रामर में। ठीक है, तो सर 40 क्वेश्चन तो हम यहां से कर लेंगे, अभी मेरा 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो क्या ग्रामर का कोई और टॉपिक है जिसमें हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं? तो बिल्कुल है प्यारे बच्चों। ग्रामर का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है, 3 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। एक है आपका प्यारे बच्चों टेंस, दूसरा है आपका क्या, वॉइस, और तीसरा है आपका क्या, नरेशन। ये ऐसे टॉपिक है प्यारे बच्चों जो बचपन से लेके अभी तक में आपने कभी ना कभी इस टॉपिक को क्या किया होगा, टच किया होगा, है ना। टेंस को, वॉइस को, नरेशन को कभी ना कभी एक बार तो जरूर टच किए होंगे, है ना। तो ग्रामर में आप इन तीनों चैप्टर से मार्क्स ला सकते हैं, 10 नंबर आप आराम से इनसे क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। और आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 50 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 50 क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। और हो सके यदि आप और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं तो आर्टिकल को भी इसमें ले सकते हैं, वर्ब को भी ले सकते हैं, प्रीपोजिशन को भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने इन तीनों को इसलिए लिया प्यारे बच्चों क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है और बच्चे इसे बचपन से भी बेसिक इनका क्या होता है, नॉलेज होता है। तो सर जब पढ़ाते हैं, चाहे मैं ही पढ़ाता हूं, तो आप तुरंत इसको क्या कर लेते हैं, समझ जाते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू क्या, एक्टिव हो जाता है। यहां पे हम टेंस का यूज पढ़ते हैं, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या पढ़ते हैं, स्पीच पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यदि हम देखें प्यारे बच्चों, ओवरऑल देखें तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 50 मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये स्टेप नंबर हुआ फर्स्ट। स्टेप नंबर क्या हुआ, फर्स्ट, कि हमें ऑब्जेक्टिव में कैसे अधिक मार्क्स लाने हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, यानी कहने का मतलब स्टेप नंबर क्या हो गया, ये आपका 1, पहला, है ना। पहला स्टेप आपको इसी पे फोकस करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्यारे बच्चों आप इसे आसानी से बुक को कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपको कोई ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे तो बिल्कुल आप ग्रामर अपने से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो मैथमेटिक्स की तरह काम करता है, वर्क करता है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्रॉब्लम कभी नहीं हल होगा। लेकिन बुक क्या है कि आपको मार्केट में भी ढेर सारे गाइड मिल जाएंगे, मार्केट में आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यू वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। इसे रट नहीं सकते हैं आप, इसे रट नहीं सकते, ग्रामर को चाह के भी आप रट नहीं सकते हैं। जबकि बुक को यदि आपको कोई नहीं भी पढ़ाया गया है, कोई नहीं भी पढ़ाए, तब पर भी आप बुक को आराम से रट के क्या कर सकते हैं, कंप्लीट
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक बटन जरूर दबना चाहिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। अब हम बात करते हैं किसका, सब्जेक्टिव का। क्या क्या बात करने वाले प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव का क्या होने वाला है कहानी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव की यदि हम बात करें जो सबसे ज्यादा हमें कहां से स्कोर करवा सकता है, सब्जेक्टिव की बात करते हैं प्यारे बच्चों। किसकी बात करते हैं, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है ना। सब्जेक्टिव की बात करें तो मतलब लंबी, मतलब उतनी भी लंबी नहीं होने वाले हैं कि आपको बहुत ज्यादा क्या समस्या आ जाएगा, है ना। ओवरऑल खूब होगा प्यारे बच्चों। तो ये ऑलमोस्ट लगभग सम 15 मिनट में ये इनकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए चीजों को समझते हैं। यदि हम इसकी बात करें प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव की बात करें तो यहां पे भी ये दो भाग में बांट लिया जाता है। किसको, है ना, यहां पे भी सब्जेक्टिव को हम कितने भाग में बांटेंगे, अकॉर्डिंग टू मी, है ना कि किसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मी। यहां भी मैं इसे दो भाग में बांटूंगा प्यारे बच्चों। एक भाग पहला जो होगा हमारा वो होगा बुक का, और दूसरा भाग जो हम इसमें लिखेंगे अदर। क्या लिखेंगे, अदर। अदर क्यों लिखे अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा। अब आप यहाँ पे कहिएगा कि सर कुछ और भी लिख देते, कुछ और भी यहाँ पे होता है, तो नहीं, हम जानबूझ के इसे क्या लिखे प्यारे बच्चों, अदर लिखे। ठीक है, चमन समझिए चीजों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि ये जो बुक है ना, बुक, ठीक है, और क्या है ये यहाँ पे ये, तो दोनों में हमें किन किन चीजों पे ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहला हम चर्चा करते हैं इस पे आपको क्या ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले एक नंबर में हम बात करते हैं, है ना। अब देखिए कुछ बच्चे को कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर ये किस क्लास के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियोस है मुख्य रूप से डेडिकेट है 12th वाले स्टूडेंट के लिए, है ना, और जो 11th में है उनके लिए भी ये बेनिफिट होंगे, और जो 10th में होंगे उनके लिए भी बेनिफिट होंगे, लेकिन मुख्य रूप से डेडिकेट किया जा रहा है किसके लिए, 12th वाले के लिए। तो अब ये नहीं कि अब यहां से जाने लगिए। ठीक है, बिल्कुल, आप यदि 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको लिए भी बहुत बेनिफिट होने वाला है, और यदि आप 11th के भी स्टूडेंट है तो उनके लिए भी बहुत बेहद, है ना, बेहतर होने वाला है। ठीक है, तो चीजों को समझिए। ठीक है, ये नहीं है ना, सारी चीज कॉमन है, बस कुछ चीज जो है मतलब थोड़ा सा मिसमैच होता है। ठीक है, समझिए यहाँ पे। तो यदि हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, मैचिंग के बारे में। किसके बारे में, मैचिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है, मैचिंग टेस्ट हो गया, राइटर का हो जाता है। दो नंबर प्यारे बच्चों तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, किससे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हम बात करते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, है ना, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्या, ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश या फिर क्या मॉडर्न इंग्लिश है, या फिर इंडियन इंग्लिश या फिर ब्रिटिश इंग्लिश, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, है ना, इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो होता है प्यारे बच्चों जिसे हम क्या कहते हैं, समझिएगा गौर से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसके, शॉर्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं। और चौथा जो है प्यारे बच्चों वो क्या है हमारा, लाइन, है ना, एक्सप्लेनेशन। क्या है प्यारे बच्चों, लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब देखिए होता इसमें बहुत है, समरी भी होता है, ये होता है, जानबूझ के प्यारे बच्चों हम उसको टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें किस माध्यम से हमें ज्यादा स्कोर करना है, किन चीजों को छोड़ना है। पढ़ना सबको है लेकिन चीजों को छोड़ना भी है ना, जो तैयारी जो करना है उसमें किन किन चीजों को हमें छोड़ना है। ठीक है, जैसे समरी के जगह आप मैचिंग टेस्ट कर दीजिए तो आपको ये कितना स्कोर दिलाएगा, ये आपको दिलाएगा 10 मार्क्स। कितने, 10 मार्क्स। ये कितने आपको दिलाएंगे, 10 दिलाएंगे, 10 मार्क्स दिलाएंगे। यदि स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात करें तो ये आपको कितने दिलाएंगे, 5 मार्क्स दिलाएंगे। शॉर्ट, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 आपको जवाब देना है, तो 5 को 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां पे भी आपका क्या हो गया, 10 मार्क्स हो गया। और लाइन एक्सप्लेनेशन में प्यारे बच्चों कितना पूछा जाएगा, आपको 8 नंबर का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का, है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोज से, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पोइट्री से। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रोज से, एक क्वेश्चन पोइट्री से, तो 4 नंबर का पूछा जाता है, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इतना ही आपको बुक में करना है। ठीक है, और ये जो मैचिंग टेस्ट है राइटर का, ये बड़ा ही आसान है। आपके बुक के फर्स्ट पेज में, है ना, 10 चैप्टर दिया होगा पोएम का, 10 चैप्टर दिया गया होगा किसका, 11 चैप्टर प्रोज का दिया गया होगा। ठीक है, तो उनसे आप आराम से ये क्या कर सकते हैं, मैचिंग टेस्ट कर सकते हैं, और आप 10 मार्क्स अपने झोली में आराम से ले सकते हैं, है ना। और मैं बहुत ही जल्द एक बूस्टर कोर्स लेकर आने वाला हूं। क्या लेकर आने वाला हूं, इंग्लिश का बूस्टर कोर्स लेकर आने वाला हूं, एकदम मात्र कितने, 30 डेज, कितने, 30 डेज इंग्लिश पढ़िए और 95 प्लस स्कोर कीजिए, है ना। ये बात सुन के थोड़ा मतलब बड़ा ही आश्चर्य लग रहा होगा कि ये बात क्या बोल दी। जी हाँ, ठीक है, हम बताएंगे आपको। ठीक है, और बहुत ही जल्द मैं उसे लाने वाला हूं।
उसके बाद ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया आपका, एक क्वेश्चन इससे बताना है अथवा में करके, ठीक है ना। यहाँ पे ढेर सारा चीज रहता है, ट्रांसलेशन रहता है, बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन आपको यही दो क्या करना है, बनाना है। वहां पे रहता है बहुत, लेकिन आपको खोज के बनाना है, मैचिंग टेस्ट और खोज के क्या बनाना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, क्योंकि क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन बैंक में, देखिएगा। तो अब बचा शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हम आपको वन लाइनर जो लिखा रहे हैं उससे आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाला है, ठीक है। और बात करते हैं लाइन एक्सप्लेनेशन का, तो कविता हो या स्टोरी हो, उसका कुछ लाइन उठा के दे देगा और कहेगा कि इस लाइन को जो है एक्सप्लेन कीजिए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इस लाइन से ये क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जितना मैं बोल रहा हूं उतना लिखा हुआ नहीं रहता, केवल वहां पे लिखा रहता है लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लाइन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो लाइन को आप आराम से एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतने ही बुक में आपको ध्यान देना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है। चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, है ना। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं हमसे योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन पे, जरूर इंग्लिश का बैच, हिंदी का बैच को ज्वाइन कर ले एक साथ, ठीक है। अब अदर में क्या करने वाले हैं सर, हम अदर में देखने के लिए बहुत देर से बैठे हैं, है ना। चलिए अदर में देखिए क्या है। सबसे पहले अदर में बात करें प्यारे बच्चों, तो एक नंबर में जो मैं लिखने वाला हूं वो लिखने वाला हूं क्या, लेटर। क्या लिखने वाला हूं, लेटर। जी हां, वही लेटर। अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए या अपने दोस्तों के पास एक पत्र लिखिए, ठीक है। देखिए लेटर हम स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे उस पे, लेटर पे। लेटर हमारे दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल होते हैं और एक इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है। फॉर्मल की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो वो ऑफिशियल वर्क के लिए होता है ना, तो हम ऑफिशियल वर्क के लिए लेटर तो लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे इनफॉर्मल, या तो अपने माता पिता को, या तो अपने भैया को, या तो अपने बहन को, या तो अपने किसको, दोस्त को। ये आते हैं हमारे इनफॉर्मल। तो ये आपको कितने मार्क्स दे देंगे, ये दे देंगे आपको प्यारे बच्चों 5 मार्क्स। कितने मार्क्स दे देंगे, 5 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। दो रहता है, या तो एप्लीकेशन लिखिए या तो लेटर लिखिए। तो दो में से आप किसको, लेटर को या तो चुन लीजिए या तो एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन का आज तक का औकात रहा है कि अपने हेडमास्टर साहब को या प्रिंसिपल साहब को एक क्या लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, 4 दिन का छुट्टी या कुछ पैसे मांगिए, छात्रवृत्ति कुछ भी, ठीक है। तो आप लेटर को टारगेट कर सकते हैं या एप्लीकेशन को, दो में से कोई और, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एसे का। किसका बात करते हैं, एसे। ये आपको कितने 8 मार्क्स आपको दिलाएंगे, कितने 8 मार्क्स आपको क्या दिलाएंगे, एसे दिलाएंगे, ठीक है। दिमाग में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हो गया ये। और तीसरा जो प्यारे बच्चों देखना है, तीसरा क्या देखना है, तीसरा आपको देखना है पैसेज। क्या देखना है, तीसरा जो है आपको देखना है पैसेज देखना है। क्या देखना है, पैसेज देखना है। और ये कितने मार्क्स का, ये देखना है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का आपको क्या देखना है, पैसेज देखना। क्या करना है, पैसेज देखना है, ठीक है। समझिए गौर से। तो ये हो गया आपका बुक का और ये हो गया आपका क्या, अदर। जी हाँ, और मैं आपको जो 1 मंथ का जो वो बूस्टर कोर्स लाऊंगा वो बड़ा ही एकदम क्या हम बताएं, ठीक है ना। या आप कमेंट कीजिएगा बूस्टर कोर्स रखे या रैपिड कोर्स रखे, है ना। आप जरूर एक बार कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और तगड़ा होने वाला है वो कोर्स। अब हम चर्चा करते हैं, सबको जोड़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां पे जोड़िए तो 10 10 कितना हो गया, 20 20 5 कितना हो गया, 25 25 5 कितना हो गया, 30 कितना हो गया, 30। अब 30 में जोड़िए इस 8 को, फिर इस 8 को, और फिर कितना 4 को, है ना। तो हो गया कितना 20। तो टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों, टोटल कितना हो गया 50। तो अभी इधर कितना हो गया 50 और इधर कितना हो गया प्यारे बच्चों 50। तो 50 50 कितना हो गया 100। अब खूब नंबर काटेगा तो भाई किस में नंबर काटेगा, सब्जेक्टिव में काटेगा। ऑब्जेक्टिव में तो कटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि वहां तो केवल आपको क्या करना, फिल करना है, भरना है। और सब्जेक्टिव में नंबर कटने का रीजन बन जाता है प्यारे बच्चों। और रीजन वो क्या बनता है, तो रीजन बनता है कि आपका राइटिंग स्किल कैसा है, आप लिखते कितने सही से हैं। ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास कैसा लगा एक बार मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और साथ ही साथ अभी तक आपने, है ना, इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहां पे आपको मिलता है हैंड रिटन नोट्स प्लस सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, है ना। और इनके साथ आपको हिंदी प्लस इंग्लिश के डिजिटल नोट्स भी मिलते हैं प्यारे बच्चों। तो देर किस बात का, अब भी जाइए एप्लीकेशन पे और योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हिंदी प्लस इंग्लिश के क्लास को ज्वाइन कीजिए। यदि किसी भी तरह की समस्या आपको आती है प्यारे बच्चों, तो आप जो है इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से प्यारे बच्चों, कि मैं कोर्स में ज्वाइन करना चाह रहा
रहा हूं, मुझे क्या क्या परेशानी आ रहा है आप उसे है ना जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्यारे बच्चों। यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।